Hello everyone and welcome back to my channel. So today I'm going to start off with a new book which is Biology Class 6 Selena 1, and this is chapter number 1, the leaves. Let's start. You see a variety of small and large flowering plants. मतलब in your surroundings such as तुलसी, रोज़, मैंगो, नीम, पीपल एक्सेट्रा. मतलब हम अपने सराउंडिंग में अलग अलग तरह के वेराइटी ऑफ स्मॉल या छोटे या बड़े बड़े फ्लावर्स देखते हैं या प्लांट्स देखते हैं, जैसे कि तुलसी, रोज़, मैंगो, नीम, पीपल, ये सब. दे हैव वेरिएशन इन हाइट, शेप ऑफ लीव्स, कलर ऑफ फ्लावर्स एक्सेट्रा. मतलब कि उसमें बहुत सारी वेरिएशन मतलब डिफरेंस भी होती है. मतलब अनसिमिलैरिटीज़, मतलब सिमिलैरिटीज़ बहुत नहीं होती हैं, जैसे कि हाइट में होती नहीं है कि मतलब सबका हाइट अलग होता है, सबके शेप ऑफ लीव्स अलग होते हैं, कलर ऑफ फ्लावर्स अलग होते हैं. डिस्पाइट दीज वेरिएशंस दे हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़. मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट मीन्स इसके बावजूद, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है जो सिमिलर भी है, स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ है. जैसे कि हर फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट होता है, स्टेम, मतलब ये आपको ऑलमोस्ट हर में दिखेगा कि उसमें रूट्स होता है, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं एंड उसमें से फ्लावर भी होते हैं, उसमें फ्लावर उगते हैं. दे बियर फ्लावर्स, उसमें फ्लावर उगते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. मतलब प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम. जो पहला रूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड द रूट. मतलब जो ज़मीन के नीचे है, जो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, उसे रूट कहते हैं. इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मतलब कि इसकी मेन विशेषता है जैसे कि इट ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम द सनलाइट एंड टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब ये जो एकदम स्ट्रेट नीचे ही वर्टिकली टाइप सॉइल में जाता है और सनलाइट से दूर रहता है टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मतलब सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट लाइक खिंचा जाता है, अर्थ से खिंचाना. मतलब कि रूट्स जो है ज़मीन के नीचे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट जस्ट व्हाट वी से, मतलब नीचे खिंचा जाता है. ग्रेविटी, एज यू नो, ग्रेविटी जैसे कोई भी चीज़ आती है तो ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचती है, उसी तरह रूट्स को भी जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपनी ओर खींचती है. सो एक्टिविटी वी विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट वी हैव दिस वन, नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक. इट हैज़ वन मेन थिक प्राइमरी रूट. इसमें वन मेन थिक प्राइमरी रूट होते हैं और उसमें बहुत सारे साइड ब्रांचेस होते हैं. तो मतलब कि इसमें एक मेन थिक रूट होता है. मतलब ये जो इसका मेन थिक रूट है, जो ये स्ट्रेटली नीचे की ओर जा रहा है, ये थिक रूट है. एंड उससे जो बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं उसे साइड ब्रांचेस कहते हैं. द एंड पार्ट ऑफ द रूट्स ब्रांचेस बियर फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैव रूट हेयर्स. मतलब ये जितने भी हेयर्स हैं इनमें जो छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए रहते हैं, जिसे हम रूट हेयर्स कहते हैं. जब प्राइमरी रूट होता है विथ ऑल द ब्रांचेस एंड द रूट हेयर्स इज़ कॉल्ड द रूट सिस्टम. मतलब टोटल को मिला जुला के जो हमारे रूट हेयर्स बनते हैं, मतलब जो हमारे रूट हेयर होते हैं, मतलब कि इसमें जो प्राइमरी रूट हो उसमें ब्रांचेस, उसके ऑल ब्रांचेस के साथ रूट हेयर्स के साथ, उन्हें हम रूट सिस्टम कहते हैं. जैसे कि वी हैव ड्रॉन दिस, लाइक दिस इज़ अ रूट विच इज़ गोइंग. इसमें जो हल्का हल्का रूट्स निकल रहे हैं हर तरफ से, एंड रूट हेयर्स जो उसमें से छोटे हेयर्स निकलते हैं उन्हें रूट हेयर्स कहते हैं. लाइक कैन सी इस तरफ से जो है रूट हेयर्स निकलते हैं, छोटे रूट हेयर्स टाइप वीटल, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे हेयर्स हर रूट से निकलते हैं वो. और ये टोटल प्राइमरी रूट मतलब मेन रूट मतलब साइड ब्रांचेस के साथ रूट हेयर्स के साथ मिला के रूट सिस्टम होता है. टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम 2 तरह के होते हैं. मतलब एक टैप रूट सिस्टम होते हैं, एक फाइबरस रूट सिस्टम होते हैं. द टैप रूट सिस्टम, जिसमें फिगर में यहाँ दिखाया गया है, मैं आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हैज़ द थिक मेन रूट विथ कॉल्ड द प्राइमरी रूट. मतलब टैप रूट में एक मेन थिक रूट होता है, ये वाला, ये एक मेन थिक रूट होता है. एंड इसमें जो है ये जो है हमारा मेनली थिक रूट होता है, ये टैप रूट है, मतलब कि प्राइमरी रूट है ये. एंड देन वी हैव एंड बियर्स मेनी साइड ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट्स. मतलब पहले हमने पढ़ा रूट्स में कि साइड ब्रांचेस होते हैं जो रूट से निकलते हैं. अब ये सेकेंडरी ब्रांचेस जो होते हैं वो वही चीज़ होते हैं, जो साइड ब्रांचेस निकलते हैं उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. सच अ रूट सिस्टम इज़ फाउंड इन द प्लांट सच एज ग्राम पी. मतलब डाइकॉट में, मतलब जिसमें
डाइकॉट जो है वो दो भाग में बांटा जा सकता है, मीन्स दे आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स में हो जाते हैं। और जैसे कि मोनोकॉट प्लांट्स नहीं होते हैं, वो एक सिंगल पार्ट रहते हैं, एंड डाइकॉट 2 होते हैं। देन वी हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। द फाइब्रस रूट सिस्टम मीन्स जो फिगर 1.3 में दिखाया गया है, हैज़ अ क्लस्टर ऑफ रूट्स, मतलब पूरा एक टाइप व्हाट वी से कलेक्टिव टाइप होता है। रूट्स इसमें कलेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें होता है एक मेन रूट होता है, टैप रूट में एक मेन रूट होता है जिससे बहुत सारे सेकेंडरी रूट्स निकलते हैं। इसमें कोई मेन रूट या मतलब प्राइमरी रूट नहीं होते, इसमें सारे ब्रांचेस रूट्स एक जैसे होते हैं। सो इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स का कलेक्टिव नाउन क्लस्टर ऑफ रूट्स। इसमें मतलब सेम थिकनेस होता है, साइज़ भी होता है जिससे वो निकलता है, राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मतलब जहाँ से वहीं से सब निकल जाते हैं, उसमें सेम थिकनेस होता है, सेम साइज़ होता है, सब वैसे ही निकलते हैं। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज़ फाउंड इन द प्लांट्स सच एज मेज, ग्रास एक्सेट्रा, मतलब ये सब में पाए जाते हैं मोनोकॉट प्लांट्स, मतलब कि जिसे एक ही भाग होता है जिसका 2 भाग में हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं आपको अच्छे से एक फिगर में एक्सप्लेन करती हूँ। सो लाइक दिस इज़, हम लोग पहले टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं। ये है हमारा टैप रूट, मेन रूट जो वाइट वाला जा रहा है ये टैप रूट है, एंड इससे जो रूट्स निकल रहे हैं इसे हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। देन फाइब्रस रूट सिस्टम में होता है कि सब रूट्स एक ही जैसे होते हैं, सेम थिकनेस होता है, सेम जगह से निकलते हैं, इसमें कोई मेन रूट का बात ही नहीं होता, इसमें सब एक जैसे होते हैं। ओके, फाइब्रस रूट्स में, फाइब्रस रूट्स जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते हैं, और डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं टैप रूट सिस्टम में पाया जाता है जो कि डिवाइड हो सकते हैं, जो 2 भाग में डिवाइड हो सकते हैं। देन वी हैव फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स की फंक्शन क्या है? सो द फंक्शन ऑफ रूट्स इज दैट द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम है जो फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, ये सॉइल को जो है प्लांट में फिक्स करता है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंटायर प्लांट, ये अब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल से, और ये मदद करता है प्लांट की इंटायर ग्रोथ में, मतलब मदद करता है ये। binds the soil together so that it does not get washed away during rain or blow away by a wind, मतलब कि जैसे कि विंटर नॉट रेनी सीजन के समय बहुत सारे सॉइल बह जाते हैं, तो ये जड़ जो होती है वो पकड़ के रखती है कि सॉइल जो है मतलब कि उस जगह पे हिले ना, वॉश्ड अवे ना हो जाए, सॉइल को वो साथ में रखती है। सो द रूट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माय वीडियो। बाय।